दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज आपको नवरात्रे के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूरी पूजा विधि बताऊंगी। जिस प्रकार मैंने पहले नवरात्रे, दूसरे नवरात्रे, तीसरे और चौथे नवरात्रे की बताई है, उसी तरह से आज आपको पांचवें नवरात्रे पे की जाने वाली माँ स्कंद माता की पूजा विधि आपको बताऊंगी। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जाकर के वीडियो में आप गुम हो जाएंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाएंगे। मैं रोज आए दिन नए नए उपाय, नई नई तरह की पूजा विधि बताती रहती हूँ, लाती रहती हूँ, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकती हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना कि जो भी मेरी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज की वीडियो में मैं नवरात्रि के 5वें दिन माँ स्कंद माता की पूजा विधि के बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ब्रीफ में ये समझा देना चाहती हूँ कि माँ स्कंद माता की पूजा क्यों की जाती है। बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ में बताऊंगी। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि नवरात्रे का हर दिन अलग ही महत्व रखता है और नवरात्रे में जिन भी माँ की पूजा करी जाती है उनका किसी ना किसी ग्रह से संबंध है। इसी प्रकार माँ स्कंद माता का भी हमारे एक ग्रह से बहुत ही बड़ा संबंध है, जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में नहीं बताऊंगी, पर ये जरूर आपको बता दूंगी कि ये पूजा करने से पर्टिकुलरली कौन सा पर्पस हल होता है हमारे जीवन में, कौन सी परेशानी को माँ दूर करती हैं। यूं तो माँ हमारे जीवन की सभी परेशानियों को दूर करती हैं, पर कहते हैं ना, माँ का ये स्वरूप, इस स्वरूप की पूजा क्यों की जाती है। हर स्वरूप की पूजा एक पर्टिकुलर पर्पस से की जाती है। इसी प्रकार माँ स्कंद माता की पूजा भी एक पर्टिकुलर पर्पस से की जाती है, जो कि नवरात्रि की 5वें दिन होता है। नवरात्रि की पंचमी तिथि को की जाती है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बीमारी के ही बारे में बात करूं, सबसे पहले, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग बीमारी से ही परेशान होते हैं। अगर बीमारी के बारे में ही बात करूं तो अगर आपको ब्लड रिलेटेड, खून से रिलेटेड कोई भी परेशानी है, कोई भी बीमारी है, जैसे कि ब्लड प्रेशर ही ले लीजिए, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसके कारण बहुत परेशान है, एकदम तगड़ी तगड़ी बीपी की दवाइयां आप खाते हैं, वो भी कई बार असर नहीं करती, हैवी से हैवी डोज खा रहे हैं तब भी समझ नहीं आता बीपी क्यों हाई जा रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। अगर आप माँ स्कंद माता की पूजा नियम से करते ही रहते हैं या वैसे भी नवरात्रि के बिना भी उनका ध्यान करते रहते हैं, तो आपका बीपी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएगा। और अगर हर नवरात्रि जो पूजा विधि मैंने आपको बताई हैं, इन पूजा विधियों को आप फॉलो करते रहेंगे अपने हर नवरात्रि में, तो आपको जो भी माँ है, जो भी ग्रह से संबंधित है, उस ग्रह से संबंधित कोई भी बीमारी आपके जीवन में रहेगी ही नहीं। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि एक बार आपने एक नवरात्रि कर लिया और आपने सोचा कि सारे के सारे ग्रह कवर हो गए, सारी बीमारियां छू मंतर हो गई, ऐसा नहीं है। हर नवरात्रे ये पूजा विधि आप फॉलो करते रहेंगे तो आप जीवन के सभी कष्टों से बाहर निकल आएंगे, पर धीरे धीरे, जिसे कहते हैं ना, ग्रेजुअली धीरे 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 आप देखेंगे आप समस्याओं से बाहर आते चले गए। यूं तो नवरात्रि में हर कोई ही पूजा पाठ करता ही है, पर जो पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ ये एक पर्टिकुलर पर्पस से है। हर दिन की अलग माँ है, अलग ग्रह को वो डिनोट कर रही हैं, अलग तरह का आपको लाभ मिलता है। और हमारे वाम मार्ग में नवरात्रि में पूरी 10वीं तिथि तक पूजा की जाती है। मैं आपको 10वीं पे भी क्या पूजा आप करेंगे वो भी आपको बताऊंगी, और 10वीं की पूजा का भी आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये भी बता देना चाहती हूँ, मान लीजिए कि आपने नवरात्रे के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नवरात्रे पे मेरी वीडियो नहीं देखी, 9वें नवरात्रे पे, 9वीं पे जाकर के आपको मेरी वीडियो
मिल रही हैं तो कोई बात नहीं, आपको 9 के 9 दिनों का फायदा मिल सकता है, जो मैं 10वीं तिथि के लिए आपको पूजा बताऊंगी। आप केवल वह भी कर लेते हैं तो मैं पूरे नवरात्रे के 9 दिन की पूजा उस दिन आपको कवर करवा दूंगी और लाभ भी आपको अवश्य ही मिलेगा। लेकिन हाँ, जो लोग एक एक दिन पूजा कर रहे हैं, पूरी फॉलो कर रहे हैं प्रतिपदा से, यानी कि नवरात्रि की पहली तिथि से ही सारी पूजा विधि फॉलो कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, उन्होंने हर दिन फॉलो करना ही है। ये मत सोचिएगा कि बीच में स्किप करके सीधा 10वीं की पूजा हमने कर ली, नहीं नहीं, जो हर दिन कर रहे हैं वो पूरी कंप्लीट करेंगे और जो मैं 10वीं के लिए भी बताऊंगी वो भी करेंगे, ताकि उनको अनंत लाभ मिल सके, अनंत लाभ जिसका वो कभी सोच भी नहीं सकते। कहते हैं ना कि हमने सोचा भी नहीं और हमें ऐसा फायदा, ऐसा लाभ मिल गया, हमारी लाइफ में ऐसा चेंज हुआ जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। हम चाहते हैं हमारी लाइफ में ये अच्छा हो, वो अच्छा हो, वो अच्छा हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि नवरात्रि की जो पूजा विधि मैं आपको बता रही हूँ, ये आपने अच्छी तरह से फॉलो कर ली, गुप्त रूप से करी, पूर्ण विश्वास से करी, तो जो लाभ आपको मिलेगा वो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और माँ किस तरह से आपके लिए सफलता के रास्ते खोल देंगी, या बड़े समय से आपके जीवन में जो जो जहां जहां अड़चनें आ रही होंगी कैसे दूर होती चली जाएंगी, ये आप खुद ही हैरान रह जाएंगे कि ये क्या चमत्कार हो गया। बस आपने फॉलो करते चले जाना है। तो अब मैं पूजा विधि की बात कर रही हूँ नवरात्रि की 5वें दिन माँ स्कंद माता की। अब मैंने आपको बताया जिनको खून से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मैंने आपको ये भी बता दिया, जैसे हाई बीपी रहता है किसी को, या लो बीपी भी रहता है, अचानक से लो हो जाता है, एकदम चक्कर चक्कर से आने लग जाते हैं, शरीर एकदम कमजोर पड़ जाता है बीपी के कारण अगर, तो वो प्रॉब्लम भी माँ स्कंद माता की पूजा से दूर हो जाती है। अब इसके अतिरिक्त अगर आप पुलिस में, डिफेंस में जाने की इच्छा रखते हैं तो आप माँ स्कंद माता की पूजा करें। माँ की ब्लेसिंग से ये इच्छा आपकी बहुत जल्दी पूरी हो सकती है, या उसमें जो रुकावट आ रही है वो एकदम क्लियर हो सकती है। कई बार हमारी कुंडली में होता है कि हाँ, हम पुलिस में, डिफेंस में जा सकते हैं, पर किसी कारणवश कोई ना कोई हिंड्रेंस, कोई ना कोई बाधा आ जाती है, ये रुक जाता है, ये रह जाता है। पर अगर आप नियम से हर नवरात्रे माँ स्कंद माता की ये पूजा विधि करते रहेंगे और वैसे भी माँ स्कंद माता का ध्यान करते रहेंगे जो पुलिस और डिफेंस में जाना चाहते हैं, तो उनके जिंदगी में आने वाली सभी रुकावटें दूर हो जाएंगी और वो अपनी मंजिल को पा ही लेंगे। इसके अतिरिक्त जिनके भी कुंडली में मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष के कारण XYZ आपको कोई भी परेशानी हो रही है, मांगलिक दोष से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने अच्छे से समझा भी रखा है। इसके अतिरिक्त मैं ये भी बता देना चाहती हूँ, आप इंटरनेट पे जाकर के सर्च कर लीजिए कि मांगलिक दोष से क्या क्या परेशानी होती है। तो मैं ये आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपके कुंडली में मांगलिक दोष है और मांगलिक दोष से रिलेटेड जो भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है, माँ स्कंद माता उस परेशानी को दूर कर देती हैं। और अगर इस पूजा विधि से पूरी तरह से वो परेशानी आपकी दूर ना भी हो पाए तो उससे निकलने का माँ आपको रास्ता अवश्य ही दिखा देंगी। बस आपको पूर्ण विश्वास के साथ ये पूजा करनी है, रास्ता वो आपको दिखा देंगी और आप समझ भी लेंगे ये रास्ता है, इस रास्ते पे अगर मैं चला या मैं चली तो मेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी। अब एक और बात, अगर कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है और मांगलिक दोष के कारण अगर आपको संतान नहीं हो पा रही, ये आप मान के चलिए, अगर मांगलिक दोष के कारण आपको संतान नहीं हो पा रही तो आपको इधर उधर भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप माँ स्कंद माता की पूजा विधि करिए,
आपकी ये तकलीफ दूर हो जाएगी। और ऐसे भी आप संतान के लिए माँ स्कंद माता का जो मैं इसमें आपको मंत्र बताऊंगी वो मन ही मन आप कभी भी दिन में समय निकाल करके जप कर सकते हैं। अगर मांगलिक दोष के कारण आपको संतान प्राप्ति में कोई भी परेशानी हो रही है, बाधा आ रही है किसी भी प्रकार की, तो वह दूर हो जाएगी। या आपकी संतान बीमार रहती है, कोई भी परेशानी संतान से रिलेटेड अगर आपको है, तो माँ स्कंद माता इसे दूर कर देंगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ, जिसको सुनकर के हो सकता है जनरल पब्लिक को हंसी भी आए, पर ये हंसने की बात नहीं है, बहुत ही गंभीर बात है। अगर आप माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं तो माँ आपको निर्भय बनाती है। अब किस प्रकार, सुनिए। कई बार क्या होता है कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों से भी डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, फेस नहीं कर पाते। कोई थोड़ा ऊंचा बोल दे, थोड़ा बहुत हम लड़ाई देख लें, कहीं बाहर भी किसी को लड़ते देख लें। अब जिन लोगों के साथ ये परेशानी है वो मेरी ये बात समझ पा रहे होंगे, बाकी सबको सुनकर के हो सकता है हंसी भी आ रही हो, पर मैं फिर बता रही हूँ ये हंसने की बात नहीं है। कई लोग लड़ाई झगड़ा कहीं भी देखते हैं, जोर जोर की कोई लड़ रहा है आपस में, तो वह घबरा जाते हैं, या उनसे छोटी मोटी कोई लड़ाई कर दे तो वो एकदम से डर जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते। अगर वो माँ स्कंद माता की पूजा करते रहते हैं और जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ अपने मन में जपते रहेंगे, सुबह शाम जब भी आपको कभी समय मिले आप 11-11 बार भी जपते रहेंगे, तो आप निर्भय बन जाएंगे। जिन लोगों के आगे आप जवाब नहीं दे पाते, बेफालतू में ही डर जाते हैं छोटी छोटी लड़ाई झगड़ों से, उनको आप देखेंगे कि आप फेस करना शुरू कर देंगे, आप भी जवाब दे पाएंगे। ऐसे ही चुपचाप बुद्धू बनकर के आप खड़े नहीं रहेंगे, आप निर्भय हो जाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा। तो मैंने पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि माँ स्कंद माता की पूजा से किस किस तरह से आपके जीवन में लाभ हो सकता है। पर्टिकुलर चीजें मैंने मेंशन कर दी हैं, यूं तो सबको ही करनी चाहिए, पर किस पर्पस के लिए है मेन, वो पर्पस को ध्यान में रखते हुए करें तो लाभ ही लाभ मिलता है। जनरल पब्लिक सभी कर सकते हैं, ताकि मैंने आपको जो भी बातें बताई हैं, इस तरह की बातें, इस तरह की परेशानियां आपके जीवन में उत्पन्न ही ना हो। अगर आप करते रहते हैं ना, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, आपके जीवन में इस तरह की स्थितियां, इस तरह की परेशानी आएंगी ही नहीं। वीडियो को स्किप कर करके गैप दे दे के मत देखिएगा। अभी तक मैंने जो आपको बात समझाई है आप ही बता दीजिए। अगर आप कहें कि मैडम आप ये बात बता रहे हो, वीडियो लंबी होती चली जाएगी, बताना मेरा फर्ज है, क्योंकि किस लिए, किस पर्पस से आप ये पूजा कर रहे हो ये भी जानना जरूरी है। ये आपको पता चलेगा अभी मैं आगे जब आपको बताऊंगी कि क्यों जानना जरूरी है। जिन्होंने स्किप कर दिया, गैप देकर के देख लिया, कोई फायदा नहीं है। आगे आप सीधा विधि पर पहुंच जाएं और समझे ही नहीं कि क्यों करनी चाहिए, इसका क्या बेनिफिट होने वाला है, ये भी जानना बहुत जरूरी होता है कि हमारे मन में वैसे भाव रहें, वैसी हम इच्छा प्रकट कर सके। अब इच्छा हमें प्रकट करनी हो कि हाँ माँ हमको ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम रहती है वो दूर हो जाइए, आपने सुनी ही नहीं मेरी बात और अपनी कोई और ही मनोकामना माँ के आगे बैठ करके बोल रहे हैं। मैंने समझाया है ना, माँ के हर स्वरूप की पूजा जो है किसी पर्टिकुलर पर्पस से की जाती है, उनका एक पर्टिकुलर ग्रह से संबंध है, तो उससे रिलेटेड अगर आप पूजा में बोलेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो आपने मेरी सारी बात सुनी होगी, तो जो भी परेशानी आप फेस कर रहे होंगे आप उसको ध्यान में रहते हुए, ध्यान में रखते हुए अपनी इच्छा प्रकट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम पूजा विधि पर आते हैं। वही सुबेरे सुबेरे 9 बजे से पहले नहा धो करके आपने अपने पूजा स्थान पर बैठ जाना है। अब यहाँ मुझे ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, जैसे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नवरात्रे पे किया है, 5वें पर भी आप ऐसे ही करेंगे। आप अपने पूजा स्थान पर बैठ गए, आपने अपने हाथ में 7 लाल
गुल्हड़ के फूल रख कर के प्रार्थना करनी है और आपने प्रसाद में इस बार रखने हैं। इस नवरात्रि की 5वें दिन की पूजा में आपने 5 अनार रखने हैं। 5 अनार का ही प्रसाद आप रखेंगे। जैसे मैं बताती रही थी ना कि पेठा रखना है, बेसन रखना है, वैसे इसमें आपने प्रसाद में 5 अनार रखने हैं। आपने प्रसाद में माँ के स्वरूप को ध्यान करते हुए आपको कोई धूप दीप जलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने जलाना है आप अपनी मर्जी से जला दीजिए, और अगर आप माँ का कोई चित्र अपने सामने रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं भी रखते तो कोई बात नहीं। आप इंटरनेट से एक बार उनका वो स्वरूप, एक बार उनकी वो इमेज देख लीजिए, अपने मन में बसा लीजिए और ये पूजा कर डालिए जिस विधि से मैं बता रही हूँ। बस आपको 100% बेनिफिट होगा ही होगा। आप अपने पूजा स्थान पर बैठ जाइए। आपने प्रसाद में 5 अनार रख लिए हैं। आप अपने हाथ में 7 गुल्हड़ के लाल फूल रखेंगे, अपनी मनोकामना बोलेंगे। मैंने बता दिया है आपको किस किस पर्पज से किया जाता है। मान लीजिए आपको कोई शारीरिक खून से रिलेटेड हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर की कोई भी परेशानी है, आपको मांगलिक दोष है जिसके कारण आपको मांगलिक दोष के कारण कोई भी परेशानी हो रही है, या आपकी संतान बीमार रहती है, या आपको संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, आप इस सब से रिलेटेड मन में जो भी है आप बोल देंगे। जो मैंने आपको बताया है माँ से आप मांग लेंगे और वो जो 7 फूल हैं आपने अपने पूजा स्थान पर माँ का ध्यान करते हुए रख देने हैं। अब रखने के बाद आपने अपनी जो विश, अपनी जो बात आपने मनोकामना मांगनी थी आपने मांग ली। अब रुद्राक्ष की माला से सबसे पहले आप ये जरूर ध्यान रखना कि नहा धो करके पूजा करनी है, साफ सुथरे कपड़े पहन करके। हर वीडियो में मैं आपको यही बताती हूँ, नहाना और साफ कपड़े पहनना, धुले हुए कपड़े पहनना बहुत आवश्यक है। भले ही आप नए कपड़े पहने ना पहने, पर कपड़े जो भी पहने एकदम धुले हुए और साफ सुथरे होने चाहिए। आप अपने पूजा स्थान पर अब बैठ गए हैं। सबसे पहले रुद्राक्ष की माला से एक माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप कर लेना है। ओम वाम देवाय नमः मंत्र जब कंप्लीट होते ही रुद्राक्ष की माला से 3 माला, ये जो मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूं ये मंत्र जप करना है। 3 माला मंत्र क्या है? ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्कंद माता देव्ये नमः। ये मंत्र आपको 3 माला जपना है। मैं मंत्र रिपीट कर देती हूँ। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्कंद माता देव्ये नमः। जैसे ही ये मंत्र जब कंप्लीट हो आपने रुद्राक्ष की ही माला से एक माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप कर लेना है। तो आपने बीच वाले मंत्र को ओम वाम देवाय नमः मंत्र से संपुटित करके बहुत ही शक्तिशाली बना दिया। यहाँ आपका मंत्र जब कंप्लीट हो गया आप प्रणाम करेंगे और अपने स्थान से उठ जाएंगे। अब जो आपने प्रसाद में अनार रखे थे वो आप खा लेंगे और अपने घर वालों को खिला देंगे। मैंने अपनी पहली वीडियो में भी कह रखा है जो भी प्रसाद है आपने खुद ही खाना है या अपने घर वालों को खिलाना है। बाहर किसी को नहीं देना, किसी को नहीं बांटना, अपने रिश्तेदारों को नहीं खिलाना। जो भी सदस्य उस घर में रह रहे हैं, फैमिली मेंबर हैं, बस उन्हीं में बांटना है और किसी को नहीं देना। और ये तो अनार है, आप आराम से अपने फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप धीरे धीरे खाते रहिएगा, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि पूजा से उठते ही सबसे पहले प्रसाद आपने थोड़ा सा अनार खा लेना है और घर वालों को भी खिला देना है। ये प्रसाद आपके और आपके घर वालों के लिए है। सबसे पहले आप ये प्रसाद खा लें, बाकी का आपने स्टोर करके फ्रिज में रखना है तो रख दें। अनार कोई जल्दी खराब नहीं होते। जब आपको कभी लगे कि हाँ बहुत समय हो गया, खराब हो रहे हैं, हम नहीं खा सकते, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, तब भी आप किसी को बांटेंगे नहीं, पीपल के पेड़ की जड़ में रख देंगे। ये मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, आज भी आपको बता रही हूँ, पर ज़्यादा डिटेल में नहीं खींच रही। अब रात को
10:30 बजे से 12 बजे के बीच में भी आपने यही पूजा विधि करनी है। मैं समझा चुकी हूँ। ऐसे ही आपको दोबारा से 5 अनार रखने हैं और 7 लाल गुड़हल के फूल रख के वैसे ही पूजा करनी है। हर दिन के फूल इकट्ठे करते जाना। लास्ट में जब पूजा कंप्लीट हो जाएगी तो सारे इकट्ठे फूल जो आपने किए हुए होंगे उनको जल, नदी या तालाब में आपने विसर्जन कर देना है। आप हर दिन के इकट्ठे करते जाना। अगले दिन जैसे आपने सुबह पूजा करी, रात में पूजा करी, कोई बात नहीं, वहां पड़े रहने दो। अगले दिन सुबह उठा करके उनको एक पॉलिथीन में जमा करते चले जाओ। हर दिन के इकट्ठे करके जब मैं लास्ट में आपको बताऊंगी, मैं समझा दूंगी कि क्या करना है। जब पूरी पूजा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, पूरी नवरात्रि की पूजा कंप्लीट हो जाएगी, जाकर के वो फूल आपने जल, नदी या तालाब में विसर्जन कर देने हैं। तो इसी तरह से रात में भी 10:30 से 12 के बीच में आपने ये पूजा करनी है। ये भी आपने गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास से करनी है। इसके बारे में भी आपने घर के बाहर किसी को नहीं बताना। तो जैसा ही आपने सुबह किया था ऐसा ही आप रात में भी करेंगे। रात में जब भी आप पूजा से उठते हैं, 10:30 से 12 के बीच में पूजा करके उठते हैं, आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही अनार खा लेना। और अगर घर वालों को भी खिला सकते हैं तो खिला दीजिएगा, नहीं तो अगले दिन सुबह खिला लेना, खुद भी खा लेना। अनार खाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आप पूरे कंप्लीट फास्टिंग में है, व्रत कर रहे हैं, तभी वो फलाहार ही है, आप आराम से कर सकते हैं। आई होप कि आपको सारा प्रोसेस समझ आ गया होगा। फिर भी कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मैं हर समय अवेलेबल हूँ। कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा। मैं जल्दी से जल्दी जवाब देने की कोशिश करूंगी कि कहीं भी डाउट हो, कुछ भी हो, मैं वो डाउट क्लियर कर सकूं। आपको कहीं भी कोई परेशानी आ रही हो तो आप पूछ लेना। आई होप कि आप इस पूजा विधि को अवश्य ही फॉलो करेंगे। भले ही ये आपको थोड़ी लंबी लग रही हो, पर स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में खुद ही बदलाव देखेंगे। यही एक सही तरीका है पूरा पूजा प्रोसेस करने का। छोटा मोटा कुछ भी कर देने से लाभ नहीं होता। अगर हम अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं तो पूरी प्रॉपर पूजा विधि हमें फॉलो करनी होती है। हर चीज का एक कोर्स होता है, एक ड्यूरेशन होता है, जो हमें करना ही पड़ता है अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। और नवरात्रे में तो आप हर नवरात्रे यही पूजा विधि आराम से रिपीट करते रहिए। माँ आपके लिए सभी रास्ते खोल देंगी, सभी रुकावटें आपकी हटती चली जाएंगी और हर मुसीबतों से आपको बचाती रहेंगी। एक शील्ड की तरह आपकी मदद करती ही रहेंगी। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इतनी देर से आपके लिए इतनी जबरदस्त पूजा विधि बताई है, आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। एक लाइक तो बनता ही है। और पूरे नवरात्रे जो भी ये पूजा विधि फॉलो कर रहा है, सात्विकता मेंटेन करते हुए करेंगे। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, ओनली वेजिटेरियन फूड। वैसे तो आप लोग करते ही हैं ये फॉलो, लेकिन फिर भी बता देना मेरा फर्ज है, गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधी और साथियों में शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना कि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नई वीडियो में, नए उपाय, नए पूजा विधि के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।